नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष मुद्दे के बारे में। विशेष एक लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि होगा सन 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, यानी इंदिरा गांधी जी का जो शासनकाल था, ठीक है, उस शासनकाल में 1975 में जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो आखिर क्या रीजन्स थे, ठीक है, क्या परिस्थितियाँ थी, क्या कारण था कि आखिर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की एक नौबत आ पड़ी, और उसको भी हम कहते हैं आंतरिक आपातकाल। ठीक है, तो आर्टिकल 352 की चर्चा करेंगे, आंतरिक आपातकाल, जिसको कि हमने सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से रिप्लेस कर दिया। साथ ही 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इन सभी के बारे में डिटेल से आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जो बेल है उसके ऑल पर आप क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएं। ठीक है, तो देखिए साथियों, चर्चा स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी की हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें 1975 का आपातकाल, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखो, भारत के इतिहास में हमने 3 बार, कितनी बार हमने जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल अब तक, यानी इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लग चुकी है। कौन कौन से में? देखो, एक तो लगी है 1962 में, ठीक है, एक लगी है 1971 में और एक लगी है 1975 में। क्लियर है? यानी एक 1962 में लगी जब हमारे भारत का चीन के साथ, यानी चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ। 1971 में जब हमारे देश में, यानी जब भारत से बांग्लादेश विभाजित हुआ, ठीक है, और एक 1975 में जब इंदिरा गांधी ने लगाया। यानी ये 1975 का जो आपातकाल था ना, नेशनल इमरजेंसी जो थी, वो थी आंतरिक आपातकाल, यानी हमारे देश में गृह मुद्दों, यानी हमारे होम जो मुद्दे थे, हमारे देश से संबंधित जो मुद्दे थे, उस कारण से इसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगा। जबकि ये जो 2 आपातकाल लगे थे, कौन कौन से? एक तो 1962 में और एक 1971 में, ये बाह्य आपातकाल लगे थे। ठीक है, तो बाह्य आपातकाल की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मुद्दे की बात करते हैं और उसकी हम चर्चा करते हैं कि देखो 25 जून, कब? 25 जून को, देखिए फ्रेंड्स, 25 जून जो है 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो क्या परिस्थितियाँ थी, डिटेल से देखो चर्चा करते हैं, एक एक करके ध्यान से सुनेगा। और मित्रों, डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो कहता देखो, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में, यानी एक लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम में हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल, भारत में आपातकाल घोषित था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए और नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी भी की गई। यानी सिंपल सी बात, ये कहना चाह रहा है कि 1975 में, 25 जून 1975 को आप हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा। क्या कारण थे उसकी हम आगे चर्चा भी करेंगे। और इस 25 जून को मित्रों, जो कल 25 जून डेट है, उस 25 जून को जो है लोकतंत्र का काला दिवस या काला अध्याय के रूप में भी लोग मनाते हैं। तो उसी को लेकर के मैंने सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो उसी में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। यानी इंदिरा गांधी ने हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। उसमें क्या कह रहा है? उसमें ये कहना चाह रहा है कि बहुत विवादास्पद था और अलोकतांत्रिक काल था। ठीक है, चुनाव स्थगित हो गए, क्योंकि हमें पता है जब राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश में लगता है तो हम एक बार में 1 साल तक लोग, यानी एक बार में 1 साल तक जो हमारी लेजिस्लेचर होती है, विधायिका, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उनका हम 1 साल तक के लिए कार्यकाल बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चुनाव स्थगित हो गए और ये आगे कहता है क्या? ये कहना चाह रहा है कि नागरिक के जो अधिकार हैं, यानी जैसे हम बात करते हैं ना फंडामेंटल राइट्स, उसको भी समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी ने राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया, यानी जिस किसी ने भी इंदिरा गांधी की आलोचना करी उन सभी को क्या किया? गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए और प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान भी चलाया गया। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा।
यानी उस समय मित्रों आपको बता दूं तो जेपी आंदोलन भी चला था, और जयप्रकाश नारायण है, घनश्याम तिवारी हैं, बहुत से नेता जो थे वो उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो सब गिरफ्तार कर लिए गए थे। यानी आपातकाल लगाया गया, ये तो हमने चर्चा कर ली। अब देखो आखिर लगाया क्यों गया था, यानी क्या कारण था कि आपातकाल हमारे देश में लगा 1975 में। देखो क्या हुआ कि 1975 की तपती गर्मी के दौरान अचानक भारतीय राजनीति में एक बेचैनी दिखी। क्या दिखी कि यह सब हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले से जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया और उन पर 6 वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी अब देखो कारणों की हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों हमारे देश में आपातकाल लगा था 1975 में, यानी इंदिरा गांधी ने क्यों पहले ही आपातकाल जो है लगा दिया और बाद में उसको बताया किसको, हमारे राष्ट्रपति जो महामहिम जो राष्ट्रपति थे उनको। ठीक है, यानी क्या हुआ कि इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी और उसमें जो है किसी ने उसकी, यानी जो व्यक्ति प्रतिद्वंदी था इंदिरा गांधी के विरोध में, उसने उसकी शिकायत करी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ये जो इंदिरा गांधी चुनाव जीती है उसमें उन्होंने जो है गलत तरीके से चुनाव जीता है, धांधली उसमें करी है, तो 6 वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर उनको प्रतिबंध लगा दिया। यानी जैसे अभी हाल ही में राहुल गांधी पर भी तो मित्रों जो सेशन कोर्ट है गुजरात की, उसने सज़ा, यानी उनको सज़ा सुनाई थी, तो इस कारण से उन पर भी उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो रद्द कर दी गई। तो उसी तरह यहाँ पर भी यही मामला हमारे को देखने को मिलता है। तो फिर आखिर देखो क्या हुआ कि लेकिन इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में अपील की और 26 जून को आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी। यानी अब उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी और क्या कहा कि जब से मैंने महिलाओं के मुद्दे पर, गरीब जनता के मुद्दे पर, गरीबों के लिए मैंने सहायता करनी शुरू की तो लोगों ने इसका विरोध किया और लोग मेरे पीछे पड़ चुके हैं। देखो अब मामले की हम चर्चा कर रहे हैं, यानी टेक्निकल में, यानी एक टेक्निकलिटी में हम जा रहे हैं, यानी एक तकनीकी रूप से हम अब विशेष रूप से चर्चा करेंगे मित्रों कि आखिर क्या मामला था। देखो क्या हुआ कि मामला उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण मामला है। और मामला क्या था कि मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें इंदिरा ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। यानी 1971 में लोकसभा चुनाव हुए, इंदिरा गांधी जो है उसमें जीती, लेकिन जैसे ही वो जीत चुकी तो उसके 4 साल बाद क्या किया कि जो राजनारायण, यानी जो उसके विपरीत खड़ा हुआ था चुनाव में विपक्ष में, उसने उसका इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी उनके चुनाव परिणाम को। और फिर आगे देखो क्या कहता है कि उनकी दलील क्या थी। दलील ये थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है। यानी 1971 में चुनाव हुआ, राजनारायण जो उनके विरोध में खड़े हुए थे उन्होंने जो है 4 साल बाद में हाईकोर्ट में इसके चुनाव परिणाम को चुनौती दी। इन्हें 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जीत चुकी थी, तो उनके चुनाव परिणाम को जब चुनौती दी 4 साल बाद में 1975 में, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा, उसने साफ कह दिया कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने जो है हाईकोर्ट का जो निर्णय था उसको माना नहीं। ठीक है, और आगे देखो क्या कहा, आगे कहते हैं कि आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून यानी मीसा के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, घनश्याम तिवारी और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। यानी फिर मित्रों आपातकाल लागू कर दिया और जिसने भी इंदिरा गांधी का विरोध किया, चाहे उसमें आरएसएस हो, ठीक है, जनता पार्टी हो, जयप्रकाश नारायण है, अटल बिहारी वाजपेयी है, इन सब ने उनका विरोध किया। यानी जब आप गलत तरीके से चुनाव जीत रहे हो एक तो, और आप फिर जो है लोगों के अधिकारों को छीन रहे हो, मौलिक अधिकार जो हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक लोगों को दिए गए उनको भी आपने छीन लिया, प्रेस पर आपने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, यानी एक तरह से लोकतंत्र का आपने गला घोट दिया। इसीलिए तो मित्रों उसको कहते हैं कि लोकतंत्र का काला दिवस।
ठीक है, तो ये मैंने आपको कारण बता दिया। अब देखो घटनाक्रम की हम चर्चा कर रहे हैं कि घटना जो है वो कैसे कैसे हुई। 1975 में 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोषी पाया। ठीक है, 6 साल के पद के लिए बेदखल कर दिया, यानी आप आने वाले 6 साल तक किसी भी प्रकार का चुनाव ना तो लड़ सकते हो, ना ही आप कैंडिडेट बन सकते हो, ना आप राज्यसभा ना लोकसभा, यानी आप राजनीति से दूर रहोगे 6 साल तक। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करना, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल करना, जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए, लेकिन आदतन श्रीमती गांधी ने उन्हें स्वीकार न करके न्यायपालिका का उपहास किया। राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल कराया और जस्टिस जस्टिस नगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया। यानी जब इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता और उसकी 1971 में जब चुनाव उसने जीता, राजनारायण ने मामला दाखिल कराया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे जगमोहन सिन्हा, उन्होंने यह फैसला सुनाया। आगे कहते हैं कि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाज़त दी, जो कि होना भी जरूरी था क्योंकि राजतंत्र में ऐसा ही होता है। यानी अब मामला हाई कोर्ट ने फैसला तो दे दिया, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उसने ये तो मान लिया कि हाँ इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है, लेकिन उसने ये कह दिया कि आप जो है प्रधानमंत्री कुर्सी पर बने रह सकते हो। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के ने चाहते हुए भी इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया और 25 जून 1975 को राष्ट्रपति के आदेश पास करने के बाद सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया। ठीक है, और 1975 में तो ये हुआ। 1976 में देखो क्या हुआ कि सितंबर 1976 में संजय गांधी ने देश भर में अनिवार्य पुरुष नसबंदी का आदेश दिया और इस पुरुष नसबंदी के पीछे सरकार की मंशा ये थी कि देश की आबादी को नियंत्रित किया जाए और इसके अंतर्गत लोगों की इच्छा के विरुद्ध नसबंदी भी कराई गई। यानी एक तो देखो मित्रों, मतलब कितना घिनौना अपराध किया है सरकार ने। यानी लानत होनी चाहिए सरकार को कि एक चुनाव, एक छोटी सी यानी दलगत राजनीति है और एक कितना घिनौना अपराध है। छोटे से एक राजनीतिक कुर्सी प्राप्त करने के लिए सरकार इतनी नीचे तक गिर गई कि एक तो उन्होंने आपातकाल लगाया। ठीक है, पहला तो आपातकाल लगाया, दूसरा उन्होंने जो प्रेस जो लोकतंत्र जनता की जो आवाज़ होती है उसको, जनता की आवाज़ को लोगों के सामने रखने का प्रयत्न करती है, वो प्रेस है, मीडिया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है, उसका गला घोटा, उस पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, लोगों के मूल अधिकार जो आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे देश में भारत के संविधान ने जो लोगों को दिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोगों को दिए हैं, उसको भी उन्होंने छीना। और साथ ही मित्रों यहाँ तक गिर गई कि 1976 में इंदिरा गांधी का बेटा था संजय गांधी, उन्होंने क्या किया कि ज़बरदस्ती लोगों को नसबंदी थोपी, यानी पुरुषों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई गई ताकि एक जो जनसंख्या वृद्धि जो हो रही थी उसको रोका जाए। ठीक है, तो ये गलत जो लोगों जो है गलत जो काम है सरकार ने किए। फिर देखो क्या कह रहा है कि 18 जनवरी इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करते हुए घोषणा की कि मार्च में लोकसभा के लिए आम चुनाव होंगे, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया और 23 मार्च को आपातकाल समाप्त कर दिया गया। यानी 25 जून से लेकर के 25 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक आपातकाल चला, 21 महीने का आपातकाल था और सरकार इतनी यहाँ तक गिर गई कि लोगों ने इसकी घोर भर्त्सना करी। तो ये मित्र मैंने आपको कारण भी बता दिए और लोगों का क्या क्या प्रभाव, यानी सरकार ने क्या क्या किया, प्रतिबंध लगाए, प्रेस पर लगाया, नसबंदी जो लोगों की ज़बरदस्ती करवाई गई, तो ये सभी काम जो है सरकार ने किए। फिर देखो क्या हुआ कि 1971 के 77 में भी चुनाव होंगे और चुनाव में जो है अब अगर किसी के साथ गलत होगा तो उसके बाद एंटी इनकम्पेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर चलेगी और फिर उसमें क्या होगा कि वापस इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी चुनाव में खड़ी हुई और कांग्रेस पार्टी हार गई और फिर जनता पार्टी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कि 18 से 20 मार्च छठे लोकसभा चुनाव में चुनाव संपन्न हुए, जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर के मित्रों कितनी रह गई, 153। क्या कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर के 153 पर सिमट गई और 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। स्वयं इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव हार गए, यानी इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव हार गए, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और फिर कहते हैं कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। ठीक है, यानी यूपी जैसे
राज्य में सरकार को एक सीट नहीं मिली। किसकी? कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की जांच के लिए सहा आयोग भी गठित कर दिया। यानी आपातकाल में जो जो निर्णय सरकार ने लिए थे, बेशक इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, लेकिन मित्रों इंदिरा गांधी के काल में बहुत से अच्छे काम भी किए गए थे। ठीक है, जैसे कि मित्रों बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में उनके द्वारा लाया गया। और भी बहुत से मित्रों काम किए गए थे। संविधान की जो प्रस्तावना उसमें संशोधन किए गए। फिर यानी आपातकाल के दौरान जब इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार ने बहुत से गलत काम किए तो उसकी जांच के लिए मोरारजी देसाई नेतृत्व वाली प्रधानमंत्री सरकार ने सहायोग का गठन कर दिया। अब देखो उसकी भी चर्चा कर लेते कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ना, तो उसमें विरोधी आंदोलन यानी सरकार के विरोध में आंदोलन किस किस दलों ने किए। तो कहता कि आरएसएस की भूमिका उसमें क्या थी। देखो आरएसएस को प्रतिबंध कर दिया गया क्योंकि माना गया था कि यह संगठन विपक्षी नेताओं का करीबी है और इसका बड़ा संगठनात्मक आधार सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने की संभावना रखता था। पुलिस इस संगठन पर टूट पड़ी और उसने हजारों कार्यकर्ताओं को कैद कर लिया। आरएसएस ने प्रतिबंधों को चुनौती दी और हजारों स्वयंसेवकों ने प्रतिबंध के खिलाफ और मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ सत्याग्रह में भाग लिया। यानी उस समय मित्रों क्या किया, एक बहुत बड़ा आंदोलन जो आरएसएस चला रही थी या चलाने वाली थी, तो सरकार जो थी वो उस पर टूट पड़ी। सरकार ने पुलिस को आदेश दे दिया कि आरएसएस जो है उस पर यानी राष्ट्रीय सेवक संघ उस पर उसको जो है सरकार ने प्रतिबंध बैन लगा दिया क्योंकि वो जानती थी कि एक बहुत बड़ा हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है और विपक्षी पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है आरएसएस, और आरएसएस के माध्यम से सरकार जो है एक बहुत बड़े आपत में फंसने वाली थी। इस कारण से उसने क्या किया, आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे उसको कैद करके जेलों में डाल दिया। इसी तरह मित्रों सिखों ने भी विरोध किया। सभी विपक्षी दलों ने नेताओं और सरकार के अन्य स्पष्ट आलोचकों के गिरफ्तार किए जाने और सलाखों के पीछे भेज दिए जाने के बाद पूरा भारत सदमे की स्थिति में था। आपातकाल की घोषणा के कुछ ही समय बाद सिख नेतृत्व ने भी अमृतसर में बैठकों का आयोजन किया और जहां उन्होंने कांग्रेस की फांसीवादी प्रवृत्ति का विरोध करने का संकल्प लिया। देश में पहले जनविरोध का आयोजन अकाली दल ने किया जिसे लोकतंत्र की रक्षा का अधिनियम अभियान के रूप में जाना जाता है, जिसे 8 जुलाई को अमृतसर में शुरू किया गया था। 9 जुलाई को अमृतसर में भी शुरू इसको यानी सिखों ने भी मित्रों फिर जो है क्या किया, ये जो आंदोलन ना आपातकाल के विरुद्ध इसका सिखों ने भी विरोध किया। और देखो 77 से 79 के बीच मोरारजी देसाई, ये मोरारजी देसाई की फाइल फोटो है, इन्होंने जो है प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। हालांकि मित्रों ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक बार यानी प्रधानमंत्री तो बने लेकिन संसद में जा नहीं पाए। उसकी देखो इसमें चर्चा भी करेंगे। तो क्या कहता, देखो पहली गैर कांग्रेसी सरकार, उसमें क्या बात कही जाती है, कहते हैं आपातकाल लागू होने के लगभग 2 साल बाद विरोध की लहर तेजी होती देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करके चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। यानी मध्यावधि चुनाव हुए और चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। बिल्कुल होना ही था। यानी इतनी एक राजनीतिक कुर्सी, एक राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए आप यहाँ तक गिरोगे तो कौन आपको वोट देगा। खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गई। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। संसद में कांग्रेसी सदस्यों की संख्या 350 से घटकर के 153 पर सिमट गई और 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। और वही बात करें कि कांग्रेस को यूपी, बिहार, पंजाब में एक भी सीट नहीं मिली। सरकार ने सहायोग का गठन किया। हालांकि नई सरकार 2 साल तक ही टिक पाई और अंदरूनी अंतर्विरोध के कारण सन 1979 में सरकार गिर गई। उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों की दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया जो जनसंघ भी सदस्य थे। इसी मुद्दे पर चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन चली सिर्फ 5 महीने ही। उनके नाम कभी संसद नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री रिकॉर्ड दर्ज हो गया। ठीक है, यानी मित्रों ये बात हमने चर्चा करी कि आखिर क्या कारण थे जिस कारण से 1975 में सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। ठीक है, एक राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए सरकार, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। अब देखो आर्टिकल 352 के माध्यम से हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अब देखो जो स्टैटिक पोर्शन है उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 ये है राष्ट्रीय आपातकाल।
ये है 356 राज्य आपातकाल, जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और एक आर्टिकल 360 जो होता है वो वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है वो होती है हमारी वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो 3 तरह से आपातकाल लगता है। और 352 जो आपातकाल है, यानी अगर आप डिटेल से इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट डली हुई है आपातकालीन प्रावधानों के नाम से, जिसमें मैंने डिटेल से तीनों आर्टिकल्स, तीनों अनुच्छेदों की चर्चा करी है, 352, 356 और 360। उसको आप जरूर से देखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगाया जाता है। एक तो युद्ध होता है, दूसरा बाह्य आक्रमण, यानी हमारा किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए या कोई दूसरा देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दे तो उसको कहते हैं बाह्य आपातकाल। आंतरिक आपातकाल, जिसको कि 1975 में आधार बना करके इंदिरा गांधी ने लगाया। आंतरिक यानी आंतरिक कारणों के, यानी भारत में ही कोई आंतरिक कारण पैदा हुआ और उस इंटरनल रीजन के कारण सरकार आपातकाल लगाए। ठीक है, यानी कोई गृह युद्ध हो जाए उस कारण से उसको आंतरिक आपातकाल कहते हैं, जिसको कि हमने 1944 में आंतरिक आपातकाल जो शब्द है, आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द है, उसको हमने मित्रों पलट दिया और सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से। किसके माध्यम से? उसकी जगह हम एक शब्द लेकर के आए, सशस्त्र विद्रोह। यानी आज अगर हम आपातकाल लगाना चाहें तो हम आंतरिक आपातकाल नहीं लगा सकते, हम सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगा सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप मित्रों आज मैंने आपको डिटेल से 1975 के आपातकाल के बारे में, जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में लोकतंत्र का काला दिवस जो 25 जून को मनाते हैं, उसकी मैंने डिटेल से चर्चा करी। आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से मित्रों और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर से मित्रों सब्सक्राइब कर लेना। और इंडियन पॉलिटी की लेक्चर की सीरीज मेरे चैनल पर पड़ी है, जरूर से उसको देखेगा। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, TPSP, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, उस सभी की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर मित्रों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।